आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उच्च स्तरीय समिति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक राष्ट्र एक चुनाव पर रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्र व राज्य निर्माण में इंजीनियर्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कहा, इंजीनियर्स राज्य की प्रगति का मुख्य स्तंभ हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्रियों वाले 18 OTT मंचों को ब्लॉक किया। और प्रदेश भर में लोक पर्व फूलदेई का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, 15वें वित्त आयोग की पूर्व अध्यक्ष NK सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यह रिपोर्ट सौंपी। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि सभी सुझावों पर सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद इस समिति ने देश भर में सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए 2 चरणों वाली प्रक्रिया की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के कुशल और प्रतिभाशाली इंजीनियर राष्ट्र व राज्य के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियर हमारे राज्य की प्रगति का मुख्य स्तंभ हैं। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखना तकनीकी संगठन के साथ ही हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने राज्य की किसी भी विकास योजना परियोजना में बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कार्यरत संविदा व सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत आच्छादित करने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज देहरादून में राज्य में कार्यरत संविदा व सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित करने के संबंध में बैठक हुई। बैठक में उत्तराखंड में कार्यरत संविदा व सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत आच्छादित किए जाने के संबंध में विस्तार से विमर्श हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इस सूची में उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी और हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही भाजपा ने उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड परिवहन निगम ने अपनी सभी श्रेणी की बसों में राज्य आंदोलनकारियों के लिए मुफ्त यात्रा का आदेश जारी कर दिया है। अभी तक परिचालक केवल साधारण बसों में ही राज्य आंदोलनकारियों की यात्रा को अनुमन्य मानते थे, लेकिन अब परिवहन निगम प्रबंधन ने आदेश दिए हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को वॉल्वो और वातानुकूलित बसों में भी मुफ्त यात्रा कराई जाए। मुफ्त यात्रा प्रदेश के भीतर ही मान्य होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत 5 करोड़ 20 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार जनता की सरकार जनता के द्वार नारे के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्प के साथ कार्य कर रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्रियों वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म बंद कर दिए हैं। इनमें ड्रीम्स फिल्म्स, हंटर्स, हॉट शॉट्स, VIP, प्राइम प्ले और अनकट अड्डा शामिल हैं। इन मंचों के साथ जुड़े 19 वेबसाइटों, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया खातों पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय मीडिया तथा मनोरंजन, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित डोमेन विशेषज्ञ और अन्य मंत्रालयों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। चैत्र का महीना आज से शुरू हो गया है। उत्तराखंड में चैत्र माह की शुरुआत लोक पर्व फूलदेई मनाने के साथ की जाती है। एक रिपोर्ट।
लोक पर्व फूलदेई आज गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही बच्चों की टोलियां घर घर जाकर देहरियों पर फूल डाल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को फूलदेई की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने प्रदेश भर में फूलदेई को बाल पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। प्रदेश में चैत्र संक्रांति से फूलदेई मनाने की शुरुआत हो जाती है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कई स्थानों पर पूरे 8 दिनों तक भी फूलदेई मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ इलाकों में चैत्र का पूरा महीना ही फूलदेई मनाते हुए गुजरता है। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदेश में चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए लगातार संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत प्रदेश के पद्मश्री सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता, दिव्यांगजन और अन्य गणमान्य लोग मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने में लगे हुए हैं। लोक गायक इंदर आर्य ने प्रदेशवासियों से 100% मतदान की अपील की है। लोकतंत्र के इस चुनावी महापर्व में हम सभी की भागीदारी एक बहुत जरूरी है। मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। तो आइए हम सभी मतदान करें, एक जिम्मेवार नागरिक होने का परिचय दें। वहीं पौड़ी जिले के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जगदेई नैनी डांडा के स्कूली बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाल क्षेत्रीय जनता को मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए आज से हवाई सेवा शुरू हो गई है। एलायंस एयर विमान सेवा का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औपचारिक शुभारंभ किया। यह विमान एयरपोर्ट टर्मिनल T3 से पिथौरागढ़ व नैनी सैनी एयरपोर्ट के लिए अप्रैल माह से नियमित रूप से चलेगा और इससे पिथौरागढ़ से दिल्ली की यात्रा में मात्र 1 घंटे का समय लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू होने से लंबे समय से चली आ रही जनता की मांग आज पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार सीमांत क्षेत्र का विकास शीर्ष प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय अगस्त्य मुनि के अध्यापक व छात्रों ने मिलकर विशेष अभियान के तहत स्टोन पेंटिंग के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने क्षेत्रीय जनता को मताधिकार के लिए जागरूक किया। वहीं स्वीप कार्यक्रम के तहत चमोली जिले में विशेष मतदाता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज राजकीय महाविद्यालय नारायण बगड़, नंदासैण, नंदानगर, जोशीमठ, पोखरी, गैरसैण और बीटेक कॉलेज गोपेश्वर में पहली बार के मतदाताओं का वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से पंजीकरण करवाया गया। साथ ही युवाओं को मतदान का महत्व समझाया गया। और अब संक्षिप्त समाचार। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत नैनीताल जिले में कालाढूंगी से कैंचीधाम तक 53 किलोमीटर सड़क को 2 लेन में बदला जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 13 विभागों में रिक्त चल रहे पीसीएस के 189 पदों पर भर्ती के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 14 मार्च 2024 से आवेदन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्च स्तरीय समिति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक राष्ट्र एक चुनाव पर रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्र व राज्य निर्माण में इंजीनियर्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कहा, इंजीनियर राज्य की प्रगति का मुख्य स्तंभ हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्रियों वाले 18 OTT मंचों को ब्लॉक किया।
और प्रदेश भर में लोक पर्व फूलदेई का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।